सुलगती आग, उगलती हिंसा के बीच एयर इंडिया ने 205 लोगों को सुरक्षित बांग्लादेश से वापस भारत लाया। It's pretty much controlled now. It's pretty much controlled, far much better. कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। The interim government has taken the control of the country. नमस्कार, मैं शेषनाथ, मेरे साथ सहयोगी अनिंद्या है। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। एक ऐसी तस्वीर पड़ोसी मुल्क की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। एक ऐसी तस्वीर जिसकी उफनती आग में, यहाँ उफनती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर नदियाँ उफनती है, लेकिन जिस तरीके से हिंसा ने वहाँ पे उफनती नदियों को भी पीछे छोड़ दिया है, उससे उफनती आग कहना उचित होगा। तो जिस उफनती आग ने हिंसा को इतना बढ़ा दिया है और वहाँ पर कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में भारतीय जो वहाँ पे मौजूद रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार चिंतित है और इसीलिए भारत सरकार के आधिकारिक एयर इंडिया ने उड़ान भरी। एयर इंडिया के फ़्लाइट ने उड़ान भरी बांग्लादेश के लिए, ढाका के लिए, और वहाँ से 205 लोगों को, जिसमें 199 लोग वयस्क हैं और 6 बच्चे हैं, उनको वापस सुरक्षित भारत लाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पहले भी भारत सरकार ने सचेत किया था भारतीय लोगों को और ख़ास तौर पे सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवानों को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमा जो है वो एकदम बांग्लादेश से सटी हुई है। ऐसे में ज़मीनी मार्ग से कहीं अनैतिक तौर पे शरणार्थियों के आड़ में कोई आतंकी ना घुस बैठे, इसको लेकर के भी पहले सूचना दे दी गई थी। और अब भारत ने धीरे धीरे करके अपने यात्रियों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में भारत ने एयर इंडिया के फ़्लाइट को ढाका के लिए रवाना किया था और ढाका से 205 लोगों के जत्थे को लेकर के एयर इंडिया के फ़्लाइट वापस भारत आ चुकी है, जिसमें सभी लोग सुरक्षित हैं और निश्चित तौर पे यात्रियों के चेहरे पे खुशी भी देखी जा सकती है। यात्री बेहद ही खुश है भारत में आकर के, क्योंकि जिन हालातों की परिस्थितियों के मद्देनज़र वहाँ उनको रहना पड़ रहा था, कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता था। वहाँ के बड़े बड़े जो नेता, आवामी लीग के नेता थे, शेख हसीना के पार्टी के जो नेता थे, उनके कई नेताओं की हत्या तक कर दी गई है, घर फूंक दिए गए हैं, जला दिए गए हैं। बेहद ही गंभीर स्थिति है। ऐसे में इन लोगों को सुरक्षित वापस भारत लाने के बाद यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। आगे भी भारत कड़े कदम उठाने जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है, सर्वदलीय बैठक भी हो चुका है। ऐसे में अब देखिए आगे आने वाले दिनों में और कुछ क्या निकल कर सामने आता है। The situation now in Bangladesh. It's pretty much controlled now. It's pretty much controlled, far much better. From tomorrow, everything is going to be working completely. Factories, offices, banks, colleges, schools, everything's going to be okay. आप सैनिक सिचुएशन में यहाँ पर आए हैं या इंडिया? No. It was all okay. Though the airlines has also been opened up, and I came to see my family. Nothing was. This family was worried. सर, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। कैसी सिचुएशन आपको आज देखी है? For Indians, it is not like that. Everything is fine. It's completely fine. अभी हालात सुधार में आ रहे हैं? Yes. Everything is okay now. Or even on the roads, highways, everything is completely fine. हाँ, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? Yes, people were really happy, but on the other hand, the smart people who have been politically connected, they say that they have made a mistake. Later on, they're going to realize it, maybe after 2 to 3 years. Let's see. आप सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या देखा लेकिन बीते दिन? देखा लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया, 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। शेख हसीना को लेकर क्या सोचते हैं आप? शेख हसीना इंडिया में, मैं समझ नहीं। शेख हसीना हाँ, क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रही है, वो कोई स्पीच नहीं दिया। खबरें ये भी आ रही है कि गंगों का
टारगेट क्या जा रहा है वो एक तरह प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ, इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने। Not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me for coming out. It's claiming that a particular community is being targeted. As I do not know any of that. As I have friends in Borishal and my hometown is Sylhet. There are Manipuris, there are Hindus living in Sylhet, and I have not heard a single one saying that anyone has been targeted. And there's the media, I do not know where they get these newses, or that may be just a propaganda, or there may be something happening, I do not know. As I have friends and I have talked to them, and no one has stated that they are being attacked or something like that. Also resigned from the post of Prime Minister. How do you see? We hope for the best. How do you see what the people are doing? People are doing their best after a long time. I think the people have the right to vote, and they are cheering up, and we hope that we will build this country better. चीज़ें इस नॉर्मल है। शेख हसीना को उसके लिए कितने बार नहीं जाता, और नो इंडिया में किस शाम से आए थे? इंडिया में आया था ट्रीटमेंट के लिए, और अपोलो हॉस्पिटल में बॉडी चेकअप में वो ट्रीटमेंट के लिए आया था। लगातार ताज़ा अपडेट पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।